नमस्कार साथियों, आज हम बात करते हैं प्रतिशत का पार्ट नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 51। एक गांव की जनसंख्या 9600 है। पुरुष 8% की दर से तथा महिलाएं 5% की दर से बढ़े तो एक वर्ष बाद जनसंख्या 10,272 हो जाती है। तो पुरुषों की संख्या ज्ञात करो। गांव की जनसंख्या कितनी दी हुई है वर्तमान में? जनसंख्या दी हुई है 9600। एक वर्ष बाद जनसंख्या कितनी होती है? एक वर्ष बाद जनसंख्या हो जाती है 10,272। तो जनसंख्या में वृद्धि कितनी हुई है? जनसंख्या में वृद्धि हुई है 10,272 माइनस 9600, 2 7 12 में से 6 गया 6। जनसंख्या वृद्धि कितनी की हुई है? 672 की। अब अलग अलग क्या बात कर रहे हैं? पुरुष 8% की दर से बढ़े, महिलाएं 5% की दर से बढ़े। क्या कह रहे हैं? गांव की जनसंख्या 9600 है, पुरुष 8% की दर से तो महिलाएं 5% की दर से बढ़े तो एक वर्ष बाद जनसंख्या 672 बढ़ जाती है। पुरुषों की संख्या क्या करो? सिंपल सा क्वेश्चन है। गांव की वर्तमान जनसंख्या दे रखी है, एक साल बाद जनसंख्या दे रखी है, तो अपने पास क्या आ गई? 672। गांव की कुल जनसंख्या में वृद्धि आ गई। कुल जनसंख्या में वृद्धि का मतलब होता है पुरुषों में जितने की वृद्धि हुई है और महिलाओं में जितने की वृद्धि हुई है उन दोनों का टोटल दिया हुआ है। महिलाओं में अलग अलग वृद्धि भी दी हुई है। महिलाओं में कितनी की वृद्धि हुई है? 5%। पुरुष में कितनी की वृद्धि हुई है? 8%। हम मान लेते हैं अगर महिलाओं में 5% की वृद्धि हुई है तो अगर पुरुष में भी 5% की वृद्धि होती, क्या पुरुष में भी 5% की वृद्धि होती, क्योंकि जितनी महिलाओं में हो रही है उतनी हम बात करते हैं पुरुष की, तो महिलाओं में 5 की हुई है, पुरुष में भी 5% की वृद्धि होती तो गांव की जनसंख्या वृद्धि कितनी होती? 9600 का 5%। क्योंकि दोनों में इक्वल वृद्धि हो रही है तो गांव की कुल जनसंख्या में भी उतनी की वृद्धि होगी। 9600 का 5% निकालेंगे, 5 का 30, 3 असल 5 में 45 और 3 48, मतलब गांव की कुल जनसंख्या में वृद्धि कितनी होगी? 480 की। कब? जब पुरुष भी 5% बढ़े और महिलाओं भी 5% बढ़े। अब बात करते हैं दोबारा कि अगर पुरुष 8% की दर से बढ़े, मतलब अब और क्या रह गया कि अगर पुरुष 3% और बढ़ जाए, किसका? अपने आप का। पुरुष खुद का 3% और बढ़ते तो गांव की जनसंख्या वृद्धि कितनी होती? 672। और अगर पुरुष 5% बढ़ते और महिलाएं 5% बढ़ती तो गांव की कुल जनसंख्या वृद्धि कितनी होती? 480। इसका मतलब जो गैप बच गया किसका? 672 और 480 का जो गैप बच गया 2, 7 में से 8 गई, 17 में से 8 गई 9, मतलब जो 92 की वृद्धि और हो रही है, और सॉरी 5 में से आ गया 1, जो 192 की वृद्धि एक्स्ट्रा हो रही है वो कौन बढ़ा रहा है वृद्धि? गांव की जनसंख्या कौन बढ़ा रहा है? पुरुष। क्योंकि पुरुष में कितने की वृद्धि और हो रही है? 3%। इसका मतलब पुरुष का 3% का मान कितना आएगा? 192। पुरुष का 3%, गांव के जितने पुरुष हैं उनका 3% निकालेंगे तो कितना आएगा? 192। क्योंकि जब पुरुष भी 5% बढ़े और महिलाएं 5% बढ़े तो गांव की जनसंख्या वृद्धि होती है 480, और जब पुरुष 8% बढ़े और महिलाएं कितनी बढ़े? 5%, तो गांव की जनसंख्या वृद्धि होती है 672। इसका मतलब जो एक्स्ट्रा वृद्धि हो रही है वो किससे हो रही है? पुरुष से हो रही है, क्योंकि पुरुष अपने खुद का 3% अतिरिक्त बढ़ रहे हैं। इसका मतलब जो अतिरिक्त वृद्धि आई है वो किसका मान है? पुरुष का 3% का मान है, और पुरुष का 3% 192 है, तो पुरुष कितना आएंगे? पुरुष 192 बटा 3, पुरुष खुद का क्या होगा? 100%। 3 की 18, 300 की 12, कितने आ गया? 6400। तो गांव के में पुरुषों की संख्या कितनी थी? 6400 पुरुषों की संख्या पूछ रहा है। एक परिवार प्रति महीने 25 केजी चावल खपत करता है, 9 केजी गेहूं खपत करता है और इन सब पर 350 रुपए खर्च करता है। चावल कितने केजी खपत करता है? चावल करता है 25 केजी, गेहूं करता है 9 केजी। कुल खर्चा कितना होता है परिवार का? कुल खर्चा 350 रुपए। उसके बाद कहता है चावल की कीमत, गेहूं की कीमत का, तो ये तो क्या आई? खपत। उसके बाद बात करता है कीमत की। चावल की कीमत गेहूं की कीमत का 20% है। 20% का मतलब 1/5, 20/100 मतलब 1/5। तो चावल की कीमत गेहूं की कीमत का 1/5 है। किसका? गेहूं की कीमत का। गेहूं की कीमत कितनी होगी? 5। तो चावल की कीमत क्या होगी? 5 का 1/5 कितना आएगा? 1। तो चावल की कीमत आ गई 1, गेहूं की कीमत आ गई 5।
अब कह रहा है अगर गेहूं की कीमत 20% बढ़ जाए तो चावल की खपत में प्रतिशत कमी ज्ञात करो। अगर चावल की कीमत 70 रहे, ओनली चावल की कीमत क्या रही है, 70 रह रही है, ओनली किसकी बढ़ रही है, गेहूं की कीमत बढ़ रही है 20%, लेकिन उससे पहले अपने को मान निकालना पड़ेगा। तो क्या दिया है, चावल की खपत दी हुई है 25 केजी, गेहूं की खपत दी हुई है और चावल की कीमत भी दी हुई है और गेहूं की कीमत भी दी हुई है। तो चावल की कीमत और गेहूं की कीमत का मान यूनिट के रूप में बात करते हैं, ये तो यूनिट के रूप में था ही 1:5 और खपत भी क्या निकालते हैं अपने यूनिट के रूप में निकालते हैं। तो चावल की खपत वास्तव में कितनी है 25 और गेहूं की कीमत वास्तव में कितनी है 9। तो यूनिट के रूप में बात करेंगे तो 25:9 कट रहा है क्या, 25 और 9 एक ही संख्या का, किसी में भाग नहीं जा रहा। इसका मतलब चावल की कीमत और गेहूं की कीमत, चावल की खपत और गेहूं की खपत का यूनिट के रूप में मान कितना है 25:9 खपत का, और कीमत चावल की कितनी है 1 चावल और गेहूं की कीमत अनुपात के रूप में कितनी है 1:5। तो अब खर्चा निकाल देंगे कुल खर्चा कैसे निकलेगा, चावल कुल कितने खर्च हो रहे हैं 25 केजी और कितने भाव आ रहे, किस भाव आ रहे 1 रुपए, ये 1 रुपए किलो आ रहे और खपत कितने हो रहे हैं 25 केजी। तो कुल खर्चा चावल पे कितना आ जाएगा 25 गुना 1 और गेहूं पे कुल खर्चा कितना आ जाएगा, गेहूं की खपत कितनी है 9 और भाव क्या है गेहूं का 5, तो 9 का 5 से गुना कर देंगे, 25 का 25, 9 × 45 यूनिट के रूप में बात करें तो खर्चा कितना है चावल और गेहूं का 25:45। तो कुल यूनिट के रूप में खर्चा कितना हुआ, कुल खर्चा यूनिट के रूप में या अनुपातिक रूप में कितना है 25 + 45 कितना आया 70, कितना आया 70। यूनिट के रूप में चावल और गेहूं का खर्चा है 70 और कुल खर्चा वास्तव में कितना है 350। तो 350 किसका मान है 70 यूनिट का मान है, किसका मान है 70 यूनिट का। 350 में 70 का भाग देंगे 0 0 कट गया 5, किसका आ गया 1 यूनिट का मान आ गया, 1 यूनिट का मान कितना आया 5, किसमें कुल खर्चे में। तो कुल खर्चा कितना है चावल पे कितना हो रहा है 25 और गेहूं पे कितना हो रहा है 45 यूनिट और 1 यूनिट का मान कितना है 5। तो चावल पर कुल खर्चा 25 गुणा 5, क्योंकि चावल पे कुल खर्चा कितना है 25 यूनिट और 1 यूनिट का मान कितना है 5, तो चावल पे खर्चा कितना आ गया 125 और गेहूं पर कुल खर्चा यूनिट के रूप में कितना है 45 और 1 यूनिट का मान कितना है 5, तो 45 गुना 5, 5 × 25, 2 × 5 = 20 और 222। अब देखो चावल का कुल खर्चा आ गया ओनली 125 और गेहूं पर ओनली कुल खर्चा कितना आ गया 225। अब अपने को क्या चाहिए, गेहूं की कीमत 20% बढ़ जाए, गेहूं की कीमत 20% बढ़ जाए तो चावल की खपत में प्रतिशत कमी ज्ञात करो। चावल की कीमत 70 रहे और खर्चा 350 ही रखना। अब इसका मतलब है अपने पास क्या थी, गेहूं की खपत थी 9 केजी, लेकिन गेहूं का अपने पास क्या नहीं था, भाव नहीं था। तो गेहूं का भाव निकाल लीजिए, गेहूं का भाव कैसे निकलेगा, गेहूं का कुल खर्चा कितना है 225 रुपए, गेहूं का कुल खर्चा कितना है 225 और गेहूं का कुल खर्चा 225 है और गेहूं कुल खपत कितनी हो रही है 9 केजी, तो 9 का भाग दे देंगे, 9 दूनी 18 बच गई 4, 9 × 45। गेहूं का भाव कितना आ गया 25 रुपए और चावल का भाव चावल कितने खपत हो रहे हैं, चावल पे कुल खर्चा कितना है 125, कुल खर्चा कितना है 125 और चावल खपत कितनी हो रही है 25 किलो। तो कुल खर्चे में कुल खपत का भाग दे देंगे, क्या आ जाएगा भाव आ जाएगा, तो क्या है 5 रुपए। तो चावल का भाव कितना है 5 रुपए, गेहूं का भाव कितना है 25 रुपए। अब कह रहा है गेहूं की कीमत 20% बढ़ जाए, क्या गेहूं की कीमत 20% बढ़ जाए, तो अब गेहूं का
भाव। गेहूं का भाव पहले कितना था 25, अब गेहूं का भाव 20% बढ़ गया, इसका मतलब गेहूं का भाव कितना हो गया 120 बटा 100, 25 का 100, 4 तिया 12, कितना आया 30 रुपए। अब गेहूं का भाव कितना है 30 रुपए, और चावल का भाव क्या है, कोई वृद्धि नहीं है, सेम रहा है 5 रुपए। तो खपत भी अपने पास दी हुई है, गेहूं की खपत कितनी थी, अब गेहूं का कुल खर्चा, अब गेहूं पर कुल खर्चा कितना, क्योंकि अब भाव कितना है गेहूं का 30 और खर्चा निकालने के लिए क्या करेंगे, खपत का गुणा करेंगे, गेहूं खपत कितनी है 9 केजी, तो अब गेहूं पे कुल खर्चा कितना आ गया 270 रुपए आ गया। अब गेहूं पे कुल खर्चा कितना है 270, तो चावल पे कुल खर्चा, चावल पर कुल खर्चा निकल जाएगा। तो अब चावल पे कुल खर्चा हो कितना रहा है 350 माइनस गेहूं पे कितना हो गया 270 बराबर कितना हो गया 0, 15 में से 7 के 8, 80 रुपए। तो अब चावल पे कुल खर्चा कितना हो रहा है 80 रुपए, और गेहूं पे कितना हो रहा था 270, तो 350 कुल था, कुल में से गेहूं का खर्चा निकाल दिया, किसका आ गया ओनली चावल का आ गया। और चावल के भाव में क्या नहीं हुई, कोई बदलाव नहीं हुआ, तो चावल का भाव रहा क्या है 5, और चावल पे कुल खर्चा कितना रहा है 80। तो अब चावल की खपत अपने आप निकल जाएगी। तो अब चावल की खपत, चावल पे कुल खर्चा कितना है 80, चावल का भाव वही है पहले था, जो पहले कितना था 5 रुपए, तो चावल पे खपत कितनी आ गई 16 केजी। तो अब चावल की खपत कितनी है 16 केजी, और पहले चावल की खपत कितनी निकली थी अपने पास, पहले चावल की खपत कितनी थी 25 केजी निकाला था हमने। ये रहा, पहले चावल की खपत कितनी थी 25 केजी दिया हुआ था, और अब चावल की खपत कितनी आ गई 16 केजी। इसका मतलब है चावल की खपत में क्या हुई है, कमी हुई है। चावल की खपत में कमी कितने की हुई, 25 में से 16 घटा देंगे, कितने की कमी हुई है 9 की, कितने के पीछे 25 गुणा 100, 25 चौका 100, 9 चौका 36% की क्या हुई है कमी हुई है। यही पूछ रहा था। चावल की खपत में प्रतिशत कमी ज्ञात करो। अगर चावल की कीमत 70 है और खर्चे 350 रुपए, तो चावल की खपत में कितने प्रतिशत कमी हो रही है 36% की कमी हो रही है। कितने की 36%। अगला क्वेश्चन, एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, 20% वोट अवैध घोषित हो गए और जीतने वाले को 70% वैध मतों का प्राप्त होता है और 96 मतों से जीतता है, तो कुल मतों की संख्या और वैध मतों की संख्या ज्ञात करो। इसमें देखो क्या दिया हुआ है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, 20% वोट अवैध घोषित हो गए, इसका मतलब कुल मत क्या है n। चुनाव वाले क्वेश्चनों में क्या होता है, सीधा अपने को स्टार्टिंग किससे कर रहा है, कुल मतों से कर रहा है। तो एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, 20% वोट अवैध घोषित हो गई, तो इसका मतलब चुनाव में कुल मत कितने थे n, कुल मत कितने थे n, 20% वोट अवैध घोषित हो गए, इसका मतलब कुल मत 100% है, 100 में से 20 क्या चले गए अवैध हो गए, तो वैध कितने बचे 80, तो n का 80% मतलब 80/100, ये क्या आ गई वैध मत आ गई। कुल मत का 80% क्या आएगा वैध मत, ये क्या है वैध मत, यहां तक आ गए वैध। उसके बाद बात कर रहा है 20% वोट अवैध घोषित हो गए और जीतने वाले को 70% वैध मतों का प्राप्त होता है, मतलब ये क्या है वैध मतों का कितने प्रतिशत प्राप्त होता है 70 जीतने वाले को, तो हारने वाले को कितने प्राप्त हुए 30, जीतने वाले को 70% प्राप्त हुए, जीतने वाले को
मत प्राप्त हुए 70%, तो हारने वाले को कितने प्राप्त हुए 30, तो जीत हुई। हारने वाले को 30% प्राप्त हुए, जीतने वाले को 70% प्राप्त हुए, तो हार और जीत कितने प्रतिशत हुई 40%। तो मतलब हार जीत कितने प्रतिशत हुई है 40%। और 9600 मतों से जीतता है, इसका मतलब वेद मतों का, क्या वेद मतों का 40% निकाल देंगे तो क्या आएगा 9600 आएगा। 40% निकाला, इसका मतलब जीत कितने से हुई है वो आ गया, और जीत हुई कितने से 9600, तो ये किसके बराबर है 9600 के बराबर है। तो कुल मतों की संख्या और वेद मतों की संख्या क्या, तो कुल मत कितने n निकाल देंगे, इसको हल कर रहे हैं। 9600 के बटा में भी क्या लगा लो 100 लगा लो। अब बराबर के आगे ऊपर नीचे क्या हो सकते हैं, पहले 0 से 0 कट गए, 8 का भाग आगे 9600 में दे सकते हैं, क्योंकि बराबर के आगे है वो ऊपर वाली संख्या का ऊपर वाले में भाग देंगे। 8 का इधर भाग दिया, 8 12 96, इधर 4 का भाग जा रहा है, कितना आ रहा है 300, इधर क्या बचा n गुणा 1/100 बराबर 300/1, तो n बराबर क्या आ गया 300 गुणा 100, ये उल्टा होके जाएगा तो कितना आ गया 30,000। n का मान कितना आया 30,000। कुल मतों की संख्या कितनी है 30,000। और क्या पूछ रहे हैं वेद मतों की संख्या क्या करो, तो उम्मीदवारों ने भाग लिया 20% अवैध थे, 20% क्या थे अवैध, तो 80% क्या होगी वेद। तो वेद मत क्या आएंगे, वेद मत बराबर 30,000 का 80%। वेद मत कितने आएंगे 24, कुल मत कितने आएंगे 30। अगला प्रश्न, एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, 20% लोगों ने मत नहीं दिया, इसका मतलब कुल मत कितने हैं n। अब यहां से स्टार्ट होगा क्वेश्चन n। 20% लोगों ने मत नहीं दिया, इसका मतलब मत कितने ने दिया 100 थे कुल मत, 100% थे, कुल मतों का 20% लोगों ने मत नहीं दिया, तो इसका मतलब 80% लोगों ने क्या दिया मत दिया। तो इसका मतलब 80 n का 80/100 क्या आ गया मत देने वालों की संख्या, मत देने वाले। तो n का 80% क्या आ गई मत देने वाले, मत नहीं दिया। और 12 से 1/2% मत अवैध निकले, 12 से 1/2% को पहले क्या बदलेंगे भिन्न बदलेंगे, 12 दूनी 24 होंगे, 25/2 गुणा 100, 25 का 100 मतलब कितना आएगा 1/8। 12 से 1/2% को भिन्न बदलेंगे कितना आएगा 1/8। मत अवैध निकले, किसका 20% लोगों ने मत नहीं दिया, इसका मतलब जितने लोगों ने मत दिया उनका 1/8 मत अवैध निकले। अवैध मत कितने हैं, अवैध मत है मत देने वालों का, मत देने वालों का 1/8। अवैध मत क्या है मत देने वालों का 1/8, मतलब मत देने वाले अगर 8 है तो उनमें से एक क्या निकलेगा अवैध निकलेगा। तो वेद कितने 7, तो वेद मत कितने मत देने वालों का 7/8, क्या 7/8, क्योंकि मत देने वालों का 1/8 क्या है अवैध, तो 8 क्या है मत देने वाले, और मत देने वाले 8 है, तो 8 का 1/8 कितना आएगा 1, तो अवैध कितना है 1, और कुल देने वाले कितने 8, तो 8 में से 1 घटा देंगे बचेगा क्या वेद, तो मतलब 7/8 क्या है वेद। तो मत देने वाले कितने n गुणा 80/100, तो इसका 7/8 क्या आ गई वेद आ गई। यहां तक क्या आ गई वेद मत आ गई। और जीतने वाले को वेद मतों का 60% प्राप्त हुआ, जीतने वाले को क्या प्राप्त हुआ वेद मतों का 60%। इसका मतलब वेद मतों का 60% जीतने वाले को मिला, तो 40% किसको मिला हारने वाले को, 40% हारने वाले को मिला और जीतने वाले को 60 मिला। तो जीत और हार कितने परसेंट से हुई 20% से, क्योंकि जीतने वाले को मिलते हैं
जीतने वाले को मिलते हैं 60% और हारने वाले को मिलते हैं 40%, क्योंकि जीतने वाला 60% जो बच गया वो किसको मिला, हारने वाले को। तो जीत कितनी सी हुई, जीत या हार हुई, डिफरेंस होता है वही, जीतने वाले का और हारने वाले का डिफरेंस होता है वो क्या होता है, जीत प्रतिशत होता है। तो जीत और यह हार, जीत कितने प्रतिशत हुई, 20%। तो इसका मतलब वेद मत ये है, वेद मतों का 20%। तो ये क्या हो गया, कितने मतों से जीत हुई, और वास्तव में कितने मतों से जीत हुई, और 5600 मतों से विजय हुआ। ये किसके बराबर है, 5600 के बराबर है। अब इसको हल करते हैं। हल करेंगे तो इसके बटा में क्या लगा दो, 1 लगा दो। ऊपर वाला ऊपर वाले से हल हो जाएगा। पहले 1 0 से ये गया, 1 0 से ये गया, 8 से 8 गया, ऊपर क्या बचा है, n गुणा 7 दूनी 14 बटा 100 बराबर क्या है, 5600 बटा 1। बराबर के आगे और पीछे संख्याओं को काटना चाहिए तो ऊपर वाली संख्या का ऊपर वाली में भाग देंगे। 14 चौकी 56, बच गया कितना, 400। अब यहाँ पे क्या बचा है, n बटा 100 बराबर 400 बचा है, और n के बटा में 100 है तो 400 की गुणा में जाएगा तो कितना आ जाएगा, 40,000। तो कुल मत कितने आ गए, 40,000, क्योंकि n क्या माना था, कुल माना था। कुल मतों की संख्या कितनी है, 40,000। तो आंसर क्या आ जाएगा अपना, 40,000। सिंपल सा क्वेश्चन होता है। स्टार्टिंग के मत मान लेंगे, क्या दिया हुआ है, कुल मत दिया हुआ है, कुल मत मान लेंगे n, उसके बाद आगे चलना स्टार्ट कर देंगे, निकालते जाएंगे, वास्तविक मान दिया हुआ है उस तक पहुंचेंगे, फिर इसको हल करना होता है। अगला क्वेश्चन, एक चुनाव में 10% लोगों ने मतदान नहीं किया और 11 से 1/9% मत अवैध घोषित हो गए। तो पहले तो इसको 11 से 1/9% को भिन्न में बदलते हैं, कितना आएगा, 1/9, क्योंकि 1/9 को प्रतिशत को 1/9 को प्रतिशत में बदलते हैं तो कितना आता है, 11 से 1/9 आता है। अवैध घोषित हो गए और जीतने वाले को वैध मतों का 75% प्राप्त हुआ। अगर वह 2000 मतों से विजय हुआ तो कुल मतों की संख्या ज्ञात करो। चुनाव में 10% लोगों ने मतदान नहीं किया, कितने लोगों ने, 10%। तो कुल मत निकालेंगे पहले। तो कुल मत कितने थे, चुनाव में कुल मत थे n, कुल मत क्या थे, n थे। तो n का 10% लोगों ने मतदान नहीं किया, इसका मतलब मतदान कितने लोगों ने किया, 90% लोगों ने मतदान किया, मतलब 90% का मतलब 90/100। तो मतदान करने वालों की संख्या कितनी है, n का 90/100। और 1/9 मत अवैध घोषित हो गए। तो अवैध मत किसमें से घोषित होंगे, मतदान करने वाले मतों में से क्या होंगे, 1/9, मतलब किसमें से, मतदान करने वालों में से, या मतदान करने वालों का 1/9 मत अवैध घोषित हो गए। इसका मतलब अवैध मत कितने हैं, 9 का 1/9, क्योंकि नीचे वाला मान क्या हो गया, मतदान करने वालों का, मतदान करने वाले कितने, 9, तो 9 का 1/9 क्या होंगे, अवैध मत होंगे। कितना है अवैध मत, 1। तो वैध मत कितने आएंगे, वैध मत आएंगे 9 में से 1 अवैध निकला तो वैध कितने, 8, मतलब 9 का 8/9, वैध मत कितने, 8। और वैसे बात करें तो कि मतदान करने वालों का 1/9 मत अवैध है, तो वैध कितने हैं, मतदान करने वालों का 8/9 मत क्या है, वैध। तो मतदान करने वाले है कितने, n गुणा 90%, n गुणा 90% क्या है, मतदान करने वालों की संख्या। तो इसका 8/9 क्या है, वैध। 8/9 क्या है, वैध है। वहां से पता चला आपको वैध आ गए। और जीतने वाले को वैध मतों का 75% प्राप्त हुआ। जीतने वाले को किसका 75% प्राप्त हुआ, वैध मतों का। जीतने वाले को मत प्राप्त हुए वैध का 75%। तो हारने वाले को प्राप्त हुए वैध का 25%। जीतने वाले को 75 प्राप्त हुए तो हारने वाले को कितने हुए
25, क्योंकि बचे वो किसको प्राप्त हुए, हारने वाले। तो जीत और हार कितनी सी हुई, जीत हुई वेद का 50%, 75 में से 25 गए 50, और वेद मत है कितने, n गुणा 90/100 गुणा 8/9, मतलब इसका 50% निकालेंगे, इसका 50% निकालेंगे तो हार जीत कितने से हुई है, 2000, कितना आएगा, 2000 आएगा। इसका 50% निकालेंगे कितना आएगा, 2000। अपने को ये समीकरण बनी एक, अब इसको हल करना है ओनली। क्या करेंगे, 2 जीरो से ये जीरो और ये जीरो काट दिया, 9 से 9 काट दिया, उसके बाद ऊपर क्या बचा, n गुणा 8 गुणा 5/100, यहां पे ये बचा, बराबर क्या बचा है, 2000/1, 5 चौका 20, कितना बचा, 400, 8 का भाग देंगे कितना बचा, 8 5 40, 50, n/100 बराबर कितना है, 50, इतना किया तो n का मान कितना आ गया, 5000, n का मान कितना आ गया, 5000। तो n क्या था, कुल मत, तो कुल मत कितने आ गए, 5000। कुल मतों की संख्या क्या थी, कुल मतों की संख्या कितनी है, 5000। स्टार्टिंग इस क्वेश्चन को ऐसे, ये एक समीकरण बना के, ये अगर सही बन गई तो उसके बाद क्वेश्चन, इसको ओनली क्या होता है, हल करना होता है, अपने आप आंसर आ जाता है। अगला क्वेश्चन, एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, 10% लोगों ने वोट नहीं दिया, इसका मतलब है कुल वोट या मत कितने हैं, n। 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, 10% लोगों ने वोट नहीं दिया, इसका मतलब n का 90% लोगों ने क्या दिया, वोट दिया, और 10% मत अवैध घोषित हो गए। किसमें से, वोट देते हैं उसी में से वैध निकलते हैं, और उसी में से क्या होते हैं, अवैध। 10% वोट कितने लोगों ने दिया, n का 90%, तो n का 90% लोगों ने वोट दिया, और इसमें से 10% मत अवैध घोषित हो गए, इसका मतलब इसमें से 90% मत क्या है, वैध है। तो जो अवैध है वो जो वोट देने वालों की संख्या है उसमें से घटाएंगे, तो अवैध कितने, 10% तो बचेंगे कितने, 90% क्या बचेंगे, वैध बचेंगे, किसका, मतदान करने वालों का। जीतने वाले को, तो ये क्या आ गया अपने पास, वैध मत आ गए, यहां तक क्या आ गए, वैध मत। जीतने वाले को वैध मतों का 70% प्राप्त हुआ, तो जीतने वाले को वैध मतों का 70% प्राप्त हुआ, तो हारने वाले को कितना प्राप्त हुआ, 30%। तो 70 जीतने वालों को मिले, हारने वाले को 30 मिले, तो जीत कितने से हुई, 40% से। तो जीत हुई 40%, मतलब इसका 40% निकालेंगे तो क्या आएगा, जीत कितने वोटों से हुई है वो आएगा, और जीत कितने वोटों से हुई है, और 7290 वोटों से जीता, तो इसका मतलब 7290 मान आएगा इसका। तो इसको हल करेंगे, ओनली हल करेंगे तो इसके बटा में भी क्या लगा देता हूं, 1 00 से ये जीरो गया, ये जीरो गया, फिर 1 0 से ये गया, उसके बाद ये ऊपर 9 9 4 दिया हुआ, तो इस 9 का आगे भाग देता हूं, 9 8 72, बच गए कितने, कुछ नहीं बचा, ऊपर से आए 9 9 1 9, 810 बच गया, फिर इस 9 का भाग देते हैं तो कितना आएगा, 9 9 81, फिर यहाँ पे क्या बचा है, n गुणा 4/1, 2 जीरो ये रहा, 1 जीरो ये रहा, बराबर क्या बचा है, 90। n बराबर, ये उल्टा होके जाएगा, बटा 4, तो 4 दूनी 8, बच गया 1, 4 दूनी 8, बच गया 2, इधर से 4 5 20, कितना बच गया, n बराबर कितना आ गया, 22,500। तो n क्या है, कुल मत कितने आ गए, 22,500, कुल मतों की संख्या क्या कितनी आ गई, 22,500। अगला क्वेश्चन, एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, 20% लोगों ने मतदान नहीं किया। अब देखो इस क्वेश्चन में कुल मत कितने हैं, कुल मत है 10। एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, 20% लोगों ने मतदान नहीं किया, इसका मतलब मतदान कितने लोगों ने किया, 80/100, कुल मतों का 80/100 लोगों ने मतदान किया।
और 600 मत अवैध घोषित हो गए। इसका मतलब इसमें से 600 घटा देंगे तो ये यहां तक क्या आ गए, वैध मत आ गए। वैध मत कि कुल मत n 20% लोगों ने वोट नहीं किया, इसका मतलब 80% लोगों ने वोट किया और उसमें से 600 अवैध निकल गए, घटा देंगे 600 तो क्या बचे, वैध मत बच गए। जीतने वाले को वैध मतों का 75% मिला। ये क्या है, वैध मत, तो ब्रैकेट लगा दो क्योंकि यहां बीच में क्या है माइनस प्लस का चिन्ह आ जाता है तो ब्रैकेट बंद हो जाती है। वैध मतों का कितना प्राप्त हुआ, जीतने वाले को वैध मतों का 75% प्राप्त हुआ, तो इसका मतलब हारने वाले को कितना प्राप्त हुआ, 25। हारने वाले को 25 प्राप्त हुआ, जीतने वाले को 75 प्राप्त हुआ, तो हार जीत कितने से हुई, 50%। किसका, वैध मतों का, तो इसका निकाल लेंगे 50%। ये आ गया जीत कितने से हुई, और जीत वास्तव में कितनी हुई, 1500। इसका मतलब इसका हल करेंगे कितना मान आएगा, 1500, क्योंकि ये कह रहे हैं अगर वह 1500 मतों से जीता तो कुल मतों की संख्या ज्ञात करो। आप आगे इसको हल कर लेंगे। इसको हल करना देखो, n गुणा 80 बटा 100 माइनस 600 बराबर 1500 गुणा 100 बटा 50। उल्टा करके आगे चला जाएगा, ये 0 से 0 कट गया, 5 3 15, कितना आ गया, 3000। अब क्या आएगा, n गुणा 8 बटा 10 बराबर 3000 प्लस 600। ये आगे चला गया और 0 से ये 0 मैंने काट दिया। उसके बाद यहां पे कितना आ गया, 3600। यहां पे कितना आ गया, 3600। तो n गुणा 8 बटा 10 बराबर 3600। तो n 3600 10 बटा 8, 8 चौका 32 बच गया, कितना 4, 8 बजा 40, कितना आ गया 4500। n का मान कितना आ गया, 4500। और n क्या था, कुल मतों की संख्या। n क्या था, कुल मतों की संख्या थी। ये कुल मत कितने n, तो कुल मतों की संख्या ज्ञात करो, तो कुल मतों की संख्या कितनी आ गई, 4500। ये मैंने हल इसलिए करके बताया ताकि जिसका मतलब एकदम मैथ में क्या 0 ले लो तो उसके भी क्या आ जाए, समझ आ जाए, इसलिए थोड़ा इसको डिटेल्स में करके बताता हूँ। क्योंकि क्वेश्चन की थ्योरी समझ आ जाए, करना भी समझ आ गया, उसके बाद उसको अगर आगे हल करना नहीं आया तो भी वो क्वेश्चन क्या रहेगा, उससे नहीं हो पाएगा। इसलिए मैं इसको डिटेल से थोड़ा करके बताता हूँ। अगला, एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, 10% लोगों ने मतदान नहीं किया, 2500 मत अवैध घोषित हो गए और जीतने वाले को वैध मतों का 55% मिला। वह 2000 मतों से जीता। मतदाता सूची ज्ञात करो। सिंपल सा क्वेश्चन है, कुल मत कितने, कुल मत कितने n। अब यहां से स्टार्ट कर लेंगे। एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, 10% लोगों ने मतदान नहीं किया। इसका मतलब है 90% लोगों ने क्या किया, मतदान किया। 10% लोगों ने मतदान किया और 2500 मत अवैध घोषित हो गए। इसका मतलब जो मतदान किया, कुल मतदान हुआ, उसमें से क्या हो गए, 2500 मत अवैध निकल गए। क्या निकल गए, 2500 मत। तो ये यहां तक क्या आ गए, वैध मत आ गए। बी एन थे कुल मत, कुल मतों का 90% मतदान हुआ और हुआ उनमें से क्या हो गए, 2500 अवैध निकल गए। तो ये जो सारी प्रक्रिया की, ये क्या आ गया, वैध मत आ गया। और जीतने वाले को वैध मतों का 55% मिला। इसका मतलब इसको ब्रैकेट में बंद कर दूंगा, कारण क्योंकि बीच में प्लस माइनस चिन्ह होती है, क्या हो जाता है, ब्रैकेट बंद हो जाता है। उसके बाद गुणा और भाग की प्रक्रिया चालू होती है। उसके बाद जीतने वाले को वैध मतों का 55% मिला, तो ये है वैध मत। और इसका जीतने वाले को कितना मिला, 55। तो हारने वाले को कितना मिला, 45%। हारने वाले को 45 मिला, जीतने वाले को 55 मिला। तो जीत और हार कितने प्रतिशत थी, 10%। दोनों के बीच में गैप होता है, वही क्या होते हैं, जीत और हार। तो इसका 10% क्या आएगा, जीतने वाले के मत। और जीत कितने प्रतिशत थी, 10%। तो इसका 10% निकाल देंगे तो जीत जितने वोटों से हुई है वो क्या आ जाएगा, मान आ जाएगा। और क्या कह रहे हैं, वह 2000 मतों से जीता। तो इसका मतलब यहां पर कितना आ जाएगा, ये किसके बराबर होगा, 2000 के बराबर। हल कर देंगे, ये इतना और ये आपस में गुणा में। तो मैंने एक चीज बताई थी, ये इस ये 0 काट दिया, 10 क्या आ जाएगा, गुणा में चला जाएगा। तो आगे कितना आ जाएगा, 20। तो यहाँ पे 1 0 से ये काट देता हूँ, क्या आ जाएगा, n गुणा 9 बटा 10 बराबर कितना बचा था, 20,000। क्योंकि 10 आगे गुणा में चला गया, 20,000। ये -25 है तो आगे जाएगा तो क्या जाएगा, 2500 प्लस में हो जाएगा।
तो n गुणा 9/10 बराबर कितना आ गया 22,500। ये तो आगे गुणा में आएगा, ये 9 इधर क्या आएगा बटा में आएगा। तो 9 दूनी 18 बच गए 4, 9 पंजा 45, कितना आ गया 25,000। तो मतदाता सूची या करो, मतदाता सूची में कितने 25,000, कुल मत कितने 25,000। अगला क्वेश्चन, यह है सेल्समैन बिक्री पर आधारित क्वेश्चन। इसमें क्या होता है देखो, एक सेल्समैन को कुल बिक्री का 12% कमीशन मिलता है और 15,000 रुपए से ऊपर की बिक्री पर 1% बोनस भी मिलता है। अगर सेल्समैन की कुल आमदनी 7,650 रुपए हो तो कुल बिक्री ज्ञात करो। देखो इन क्वेश्चनों में क्या दिया होता है कि इतने तक बिक्री होगी तो इतना प्रतिशत कमीशन मिलेगा, उससे ऊपर होगी तो इतना प्रतिशत एक्स्ट्रा कमीशन मिलेगा या कम मिलेगा, ऐसे क्वेश्चन दिए होते हैं। सिंपल सा ही है, जो अपने भेड़ बकरी वाले क्वेश्चन के थे सेम वही है। कुत्ते और बिल्ली वाले, दो पैर वाले जानवर, 4 पैर वाले जानवर, कुत्ते को 7 रोटी खिलाई जाती है, बिल्ली को 9 रोटी खिलाई जाती है, उन पे आधारित क्वेश्चन है। जो पुरुष में 5% की वर्दी हुई, महिलाओं में 8% की वर्दी होती है, कुल जनसंख्या की वर्दी दी होती है, तो पहले इक्वल निकाल देते हैं, उसके बाद उनमें से क्या करते हैं, तो क्या वही क्वेश्चन है। समझ रहे हैं थोड़ा सा। एक सेल्समैन को कुल बिक्री का 12% कमीशन मिलता है और 15,000 से ऊपर की बिक्री पर 1% बोनस भी मिलता है। तो अगर सेल्समैन की कुल आमदनी 7,650 रुपए हो तो कुल बिक्री याद करो। कुल आमदनी का मतलब कुल कमीशन, कुल आमदनी का मतलब क्या होगा कुल कमीशन। तो मैं यहाँ पे कमीशन की बात करता हूं, सेल्समैन का कमीशन की बात करता हूं। सेल्समैन का कमीशन 12%, कुल बिक्री का कितना मिलता है 12%, कुल बिक्री का 12%। और 15,000 से ऊपर बिक्री हो तो 1% बोनस भी मिलता है। मतलब ये तो हो गया 15,000 और दूसरा हो गया 15,000 प्लस। 15,000 से प्लस बिक्री हो, मतलब 15,000 से ऊपर बिक्री हो तो उसको 12% कमीशन तो मिलेगा, प्लस क्या मिलेगा 1% क्या मिलेगा उसको बोनस भी मिलेगा। मतलब कितना मिलेगा 13% मिलेगा। 15,000 से ऊपर जितनी बिक्री हो उसको कितना मिलेगा 13% मिलेगा और 15,000 तक कितना मिलेगा 12% मिलेगा। अगर मैं दोनों को बात करूं कि कुल जो बिक्री है, क्या कुल बिक्री का 13% दे दो। मान लो मेरे को कमीशन देना है और मैंने क्या दे दिया, गलती से क्या दे दिया कुल बिक्री का 13% दे दिया। क्या दे दिया कुल बिक्री का 13% दे दिया। तो मेरे से क्या गलती होगी, उस सेल्समैन को मैंने क्या गलत दे दिया, फिर मेरे क्या नुकसान हुआ या क्या फायदा हुआ। तो मैंने सेल्समैन को हिसाब करते वक्त क्या दे दिया कुल बिक्री का 13% दे दिया। तो मेरे से क्या गलती हो गई कि 15,000 तक मेरे को देना था 12% और 15,000 से ऊपर 13% देना था। इसका मतलब 15,000 से ऊपर तो 13 देना ही था, तो दे दिया कोई दिक्कत नहीं। लेकिन 15,000 तक मैंने 1% एक्स्ट्रा दे दिया उसको। क्या दे दिया एक्स्ट्रा दे दिया। तो कुल बिक्री का 13% देते ही मेरे से क्या गलती हो गई, कुल बिक्री का 13% देते ही मेरे से 15,000 का 1% क्या चला गया, उससे एक्स्ट्रा चला गया। इसलिए मैं क्या करूंगा, अगर मैंने सेल्समैन को कुल बिक्री का 13% दे दिया तो उसको मैं क्या बोलूंगा, रुको 15,000 का 1% तेरे पास क्या चला गया एक्स्ट्रा चला गया। तो इसका मतलब मेरे को 15,000 का 1% वापस दे। तो 15,000 का 1% क्या आएगा 15,000 गुणा 1/100 0 कट गया, कितना आएगा 150 वापस ले लूंगा। उससे क्या ले लूंगा 150 वापस ले लूंगा। इसका मतलब है कमीशन क्या आया, मैं लिख सकता हूं अब इसको, कमीशन बराबर क्या होगा, किसके बराबर होगा, कमीशन बराबर होगा कुल बिक्री का 13% माइनस 150 बराबर होगा कुल बिक्री का 13% माइनस 150। तो कुल बिक्री मान लेते हैं अपने क्या है n, क्या है कुल बिक्री n। तो n का 13% माइनस 150 और कमीशन दिया हुआ है क्या। अगर सेल्समैन को कुल आमदनी 7,650 रुपए, तो कुल आमदनी क्या हुई कमीशन ही होगी 750। मतलब n का 13% माइनस 150 बराबर कितना है 7,650। तो n का 13/100 7,650 प्लस 150
कितना आ गया 0 5 10 1 असल 6 1 7 1 8 7800। किसका n का 13/100 कितना आया 7800। तो n का मान कितना आ गया 7800 गुणा 100/13 13 छकी 78। n का मान कितना आ गया 60,000। हल कर सकते थे 13 का ऊपर काट सकते थे, लेकिन थोड़ा मैं डिटेल से बताता हूं ताकि जिनको थोड़ा कम आता है उनके भी क्या आ जाए समझ आ जाए। अब देखो ये जो सेल्समैन की बिक्री कमीशन ये जो क्वेश्चन होते हैं उनमें सिंपल सा फंडा होता है कि अपने को क्या दिया होता है कि कुछ अमाउंट निर्धारित की होती है, उससे कम बिक्री होगी तो इतना प्रतिशत देगा, उससे ऊपर होगी तो इतना प्रतिशत बोनस देगा। मतलब बी जैसे इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है 15,000 की बिक्री पर 12% कमीशन देता है, 15,000 से ऊपर पर 1% बोनस देता है। इसका मतलब 15,000 से ऊपर जितनी बिक्री होगी उसका क्या देगा अपने को 13% देगा। तो ज्यादा मतलब उसको 13% भी देने और क्या देने 12%। अपने क्या कर लेते हैं एक मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं एक, और वो एक कौन सा मानेंगे अपने को फिक्स मान किसका पता है, अपने को फिक्स मान पता है कि 15,000 तक अमाउंट पता चल गई 15,000, तो 15,000 तक अपने को कितना देना है 12% देना है। और ऊपर वाले ऊपर बिक्री कितनी है वो अपने पता नहीं है, इसका मतलब अपने लेके चलेंगे ऊपर वाले का कितना प्रतिशत कमीशन देता है, ऊपर वाली बिक्री पर क्या देता है कितने उसको मान लेंगे। तो ऊपर वाले पर कितना देते हैं 13%, तो कुल बिक्री का क्या देगा 13%। अपने क्या मान लेते हैं कुल बिक्री का 13% मान लेते हैं। तो अपने से गलती क्या हो रही है, गलती क्या हो रही है कि अगर मैंने कुल बिक्री का 13% कमीशन दे दिया, किसी व्यक्ति को कुल बिक्री का 13% कमीशन दे दिया, तो मेरे से क्या गलती हो जाएगी, मेरे से ये गलती हो जाएगी कि मेरे को 15,000 तक 12% देना था, लेकिन मैंने क्या दे दिया 15,000 तक भी 13 दे दिया, ऊपर वाले पर भी 13 दे दिया, ऊपर वाले पर 13 देना ही था कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 15,000 तक मेरे को क्या देना था 12% देना था। तो मेरे से क्या गलती होगी 1% एक्स्ट्रा चला गया, किसका 15,000 का। तो मैं अगर कुल बिक्री का 13% देता हूं तो उससे क्या बोलूंगा मैं भी मेरे को 15,000 का 1% वापस दे, मतलब कुल बिक्री का 13% निकालेंगे तो उसमें से 150 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा वास्तविक कमीशन आ जाएगा। कौन सा 15,000 तक का 12%, ऊपर वाले का 13% आ जाएगा। इसका मतलब कमीशन कितना आएगा कुल बिक्री का 13% माइनस 150। तो कमीशन बराबर क्या होगा कुल बिक्री का 13% माइनस 150। कमीशन अपने को दिया हुआ है कि सेल्समैन की कुल आमदनी 7,850 है, तो कुल बिक्री का 13% बराबर माइनस 150 बराबर किसकी होगा 7,850 की। अब इसको हल कर देंगे तो क्या आ जाएगा, कुल बिक्री मैंने n मानी थी तो n का मान कितना आ गया था 60,000। अगला प्रश्न, एक सेल्समैन को कुल बिक्री का 9% कमीशन मिलता है, कुल बिक्री का कितना मिलता है 9%, और 20,000 से ज्यादा की बिक्री पर 1% बोनस मिलता है। इसका मतलब 20,000 से ऊपर बिक्री होगी तो उसको कमीशन कितना मिलेगा 20,000 से प्लस बिक्री पर कमीशन कितना मिलेगा 10%। 20,000 से ऊपर बिक्री पर कमीशन कितना मिलेगा 10%। अब 20,000 से ऊपर हो तो 10%, 20,000 से नीचे हो तो कितना मिलता है 9% कमीशन मिलता है। तो मैं कमीशन क्या निकाल देता हूं, कमीशन बराबर कुल बिक्री का 10% बोल सकता हूं क्या, नहीं, क्यों, क्योंकि कुल बिक्री का अगर मैं 10% दे दूंगा तो मेरे से क्या गलती हो जाएगी 20,000 तक मेरे को क्या देना था 9% ही देना था, लेकिन मैंने कमीशन दे कितना दे दिया कुल बिक्री का 10%। का मतलब जितनी सारी बिक्री थी उसका 10% कमीशन दे दिया, तो मेरे से गलती हो गई 20,000 तक मेरे को 9 ही देना था, मैंने 1% क्या दे दिया एक्स्ट्रा दे दिया। तो कुल बिक्री का 10% में से क्या घटा दूं, में से 20,000 का 1% घटा दूंगा तो क्या आ जाएगा मेरा वास्तविक कमीशन आ जाएगा कि उस व्यक्ति को कितना कमीशन मिलता है। तो कमीशन बराबर क्या हो गया कुल बिक्री मैंने कितनी मान ली n, तो n का 10% माइनस 20,000 का 1% कितना आएगा 200, मतलब
एन का 10% माइनस 20,000 का 1% कितना आएगा 200। एन का 10% माइनस 200 क्या आएगा कमीशन, और कमीशन दिया कितना है, अगर उसकी कुल आय 6800 रुपए हो तो कुल बिक्री क्या, कुल आय कितनी है 6800, मतलब कुल कमीशन कितना मिल रहा है 6800। तो अब ये 6800 किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा कि कुल बिक्री का 10% माइनस 200 बराबर किसके होगा 6800 के। हल कर देंगे, एन का 10% बराबर 6800, इधर 200 इधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, कितना आ जाएगा 7,000। कितना आ गया 70,000। कुल बिक्री कितनी है 70,000। बस इन केसों में सिंपल सी चीज पहचाननी होती है, 20,000 तक 9% दे रहा है, 20,000 से ऊपर 1% बोनस दे रहा है, इसका मतलब 10% दे रहा है, 20,000 से ऊपर 10 दे रहा है और 20,000 तक 9 दे रहे हैं, तो अपने क्या देते हैं सारी बिक्री का 10 दे देते हैं। तो सारी बिक्री का 10 अगर दे दिया तो गलती देख लेते हैं क्या होती है, गलती पहचान लो कि क्या गलती होगी। गलती ये होगी कि सारी बिक्री का 10 दे दिया तो मैंने 20,000 का 1% एक्स्ट्रा दे दिया, क्योंकि शर्त ये हुई 20,000 तक मैं 9 ही देना है, तो मैंने 1% उसको क्या दे दिया एक्स्ट्रा दे दिया। तो सारी बिक्री का 10% में से 20,000 का 1% कितना था 200, तो सारी बिक्री के 10% में से 200 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा कमीशन आ जाएगा। कमीशन अपने को दिया हुआ 6800, ओनली इसको क्या करना है हल करना है बस। अगला क्वेश्चन, एक सेल्समैन को कुल बिक्री का 5.5% कमीशन मिलता है और 10,000 से ज्यादा बिक्री पर आधा प्रतिशत बोनस मिलता है। अगर उसकी कुल आय 1990 रुपए, मतलब 10,000 तक कितना कमीशन मिलता है उसको 5.5%, और 10,000 से प्लस बिक्री हो, 10,000 से प्लस बिक्री हो तो कितना मिलता है 5.5 तो मिलता है प्लस 1/2 और मिलता है, मतलब कितना मिलता है 6, कितना मिलता है 6%। अब 10,000 से ऊपर कितना मिलता है 6%, और 10,000 से ऊपर अपने को बिक्री मालूम नहीं कितने तक हो रही है, तो अपने क्या करेंगे कुल बिक्री का 6% कमीशन देते हैं। कमीशन क्या देते हैं, कुल बिक्री का 6% कमीशन देते हैं। कुल बिक्री का क्या निकाल देते हैं 6%। अब कुल बिक्री का 6% निकाल देंगे तो कमीशन जो आएगा क्या सही आएगा, नहीं। क्यों, क्योंकि कुल बिक्री का 6% कब देना है 10,000 से ऊपर की बिक्री पर देने 6%, लेकिन 10,000 तक अपने को क्या देना था 5.5% देना था। तो कुल बिक्री का अगर मैं 6% निकाल दूंगा तो मेरे से क्या गलती हो जाएगी, मेरे से ये गलती हो जाएगी 10,000 का आधा प्रतिशत उसको क्या चला जाएगा ज्यादा चला जाएगा। तो इसमें से मैं क्या कर दूंगा 10,000 का आधा प्रतिशत निकाल दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ये कमीशन आ जाएगा। क्या आ जाएगा कमीशन। कुल बिक्री मैंने मान ली एन, क्योंकि ज्यादा लिखना होने पे एन का 6% माइनस 10,000 का 1/2% का मतलब गुणा में 100%, 0 से 0 कट गया, 2 का इधर भाग देंगे कितना आएगा 50। तो एन का 6% माइनस 50 किसके बराबर होगा, अब ये कमीशन के बराबर होगा। जो उसको कमीशन देना है वास्तविक कमीशन कितना जाएगा, कुल बिक्री का 6% माइनस 50 जाएगा, और वास्तव में कमीशन कितना जा रहा है 1990। अब एन का 6% बराबर होगा 1990 प्लस 50 हो जाएगा, तो एन बराबर 1990 और 50 कितने हुए 2040। 6% मतलब 6/100 आगे आएगा तो 100/6 हो गया। 6 किया 18 बच गए 2, 6 चौका 24, 0 कितना आ गया 34,000। तो कुल बिक्री क्या, तो कुल बिक्री कितनी आई 34,000। सिंपल सा क्वेश्चन होता है, कमीशन कुछ अमाउंट तक फिक्स होता है, उसके बाद एक्स्ट्रा देता है या कमीशन कम कर देता है, कोई दिक्कत नहीं। जो अपने को मालूम नहीं है उस पे कितना दे रहे हैं वही को लेके चल देते, क्योंकि 10,000 तक तो अपने को फिक्स पता है कि अमाउंट भी कितनी है 10,000, कमीशन भी कितना फिक्स है 5.5% फिक्स दे रहे हैं, लेकिन आगे वाले में अपने को क्या है बिक्री आगे की पता नहीं कितने तक जा सकते हैं, तो उसी को लेके चल जाते हैं कि ऊपर बिक्री हो तो कितना कमीशन देता है 6%। तो अपने अगर कुल बिक्री का 6% दे देते हैं तो अपने से क्या गलती हो जाएगी वही देख लो। 6% अगर कमीशन दे देते हैं तो अपने से क्या गलती हो जाएगी, अपने से 10,000 तक की अमाउंट पर 5.5 देना था, मतलब अपने दे दिया कितना 6, तो अपने से गलती ये होगी कि 10,000 का आधा % अपने उसको फालतू दे दिया, तो अब उसको क्या बोलेंगे 10,000 का आधा % मैंने फालतू दे दिया, क्योंकि कुल बिक्री का 6% दे दिया
और देना मेरे को 10,000 तक 5,500 तो आधा % मेरे को वापस दे दे तो उसका कमीशन क्या हो जाएगा, एकदम सही कमीशन आ जाएगा। तो 10,000 कुल बिक्री का 6% माइनस 10,000 का आधा % निकाल तो अपने पास क्या आ जाएगा, सही कमीशन आ जाएगा। उसको कितना देना है, और सही कमीशन है कितना, 1990। अब इसको हल कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि हुई, खपत में कितने % की कमी की जाए ताकि खर्च समान रहे। एक चीज, जब ऐसे क्वेश्चन आए कीमत वाले, उनमें एक चीज ध्यान रखनी होती है कि जब कीमत में वृद्धि हो, क्या कीमत में वृद्धि हो तो खर्चा क्या समान रहे, खर्चा क्या रहे, समान रहे, तो खपत में क्या होगी, कमी होगी। कीमत वाले क्वेश्चन में एक चीज ध्यान रखनी होती है कि अगर कीमत में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, तो खर्चे में भी क्या होगी, वृद्धि होगी। कब, अगर खपत पहले 5 किलो थी और अब भी क्या है, चीनी की खपत क्या है, 5 किलो करनी है, तो क्या होगी, चीनी की कीमत में अगर क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, तो खर्चे में भी वृद्धि होगी। कब, जब पहले चीनी 5 किलो लग रही थी और अब भी 5 किलो लगानी हो तो खर्चे में क्या होगी, वृद्धि होगी। और जो वृद्धि होगी उतनी ही वृद्धि होगी जितनी कीमत में वृद्धि हो रही है। क्या, जितने प्रतिशत कीमत में वृद्धि होगी उतने ही प्रतिशत क्या होगी, खर्चे में भी वृद्धि होगी। कब, जब खपत समान रही। और जब कीमत में वृद्धि हो, क्या, कीमत में वृद्धि हो और खर्चा समान रहे तो खपत में क्या होगी, कमी होगी। और वो कमी किसके बराबर होगी, चीनी के भाव के वृद्धि के व्युत्क्रमानुपाती के बराबर होगी। जैसे कीमत, चीनी की कीमत पहले कितनी थी, पहले और अब क्या है, चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि हुई, 20% की वृद्धि। पहले चीनी की कीमत क्या थी, 100 रुपए थी, तो अब कितनी हुई, 120। 2×5=100, 2×6=120। पहले चीनी की कीमत कितनी थी, 5, तो अब कितनी है चीनी की कीमत, 6। अब कितनी है, 6। तो चीनी की कीमत का अनुपात पहले और अब का अनुपात कितना होगा, 5:6। तो चीनी की खपत का अनुपात क्या होगा, चीनी की खपत का अनुपात कितना होगा, 6:5, उल्टा हो जाएगा। पहले अगर चीनी की कीमत खर्चा, चीनी की खपत कितनी थी, 6 kg थी, तो अब कितनी होगी, 5 kg होगी। मेरे कहने का मतलब ये चीज कब होगी, जब कीमत में वृद्धि हो और खर्चा समान रहे। जब कीमत में वृद्धि हो, खर्चा समान रहे, तो कीमत का व्युत्क्रमानुपात क्या हो जाएगी, खपत हो जाएगी। व्युत्क्रमानुपात का मतलब होता है उल्टा। पहले चीनी की कीमत 5 रुपए थी और तो अब कितनी हो रही है, 6। मतलब चीनी की कीमत का अनुपात कितना आ रहा है, 5:6। तो खपत का अनुपात क्या आ जाएगा, 6:5। मतलब जो अब जो कीमत है वो आ जाएगी पहले की खपत, और जो पहले कीमत थी वो आ जाएगी अब की खपत, 6:5। तो खपत कितनी हो रही है, 6। अब पहले 6 हो रही थी, अब कितनी हो रही है, 5। मतलब 1 की कमी हो रही है, कितने के पीछे, 6 के पीछे गुणा 100, कितना आ जाएगा, 16 से 2/3%। ये क्या हो रही है, कमी हो रही है। तो खपत में कमी कितनी आएगी, 16 से 2/3%। तो एक बात तो ये थी। दूसरा मैंने क्या बोला, दूसरी बात मैंने बोली थी, अगर चीनी की कीमत में क्या होती है, वृद्धि होती है। चीनी की कीमत में क्या होती है, वृद्धि होती है। कीमत पहले कितनी थी, 100, तो अब कितनी होगी, 120। मैंने बोली थी कि अगर कीमत में वृद्धि हो तो खर्चे में भी क्या होगी, वृद्धि होगी। खर्चे में भी क्या होगी, वृद्धि होगी। मतलब पहले खर्चा 100 था तो अब खर्चा भी क्या होगा, 120 होगा। चीनी की अगर कीमत में क्या होती है, वृद्धि होती है, तो खर्चे में भी क्या होगी, उतने की ही वृद्धि होगी। कब, जब खपत क्या रहे, समान रहे। खपत क्या रहे, समान रहे। लेकिन ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, खपत में कितने प्रतिशत की कमी हो कि खर्चा समान रहे। इसका मतलब इस पे भी निकाल सकते हैं कि अगर कीमत में वृद्धि होगी तो खर्चा 100 था तो खर्चा कितना होगा, 120। लेकिन खर्चा करना कितना है, अपने को 100 ही करना है। खर्चा करना कितना है, 100। तो खर्चे में कितने की कमी हो रही है,
खर्चा 120 था, 120 से कितना हो गया 100, खर्चे में कितनी कमी हो रही है 20 की कमी हो रही है, कितने के पीछे 120 गुना क्या कर देंगे 100, 0 से 0 कट गया 2 की 12, मतलब 1/6 का 100 से गुना करना है, कितना आएगा 16 से 2/3%। इसका मतलब खर्चे में कितने की कमी हो रही है 16 से 2/3%। तो जितने खर्चे में कमी होगी उतनी ही क्या करनी पड़ेगी खपत में कमी करनी पड़ेगी, मतलब खपत में कमी कितनी की होगी 16 से 2/3% की कमी करनी पड़ेगी। तो क्या आएगा खर्चा, क्या आएगा उतना ही आएगा जितना पहले था। पहले कितना था खर्चा 100, तो अब भी खर्चा कितना होगा 100। कहने का मतलब 2-3 बातें निकल के आती है। जब कीमत में वृद्धि हो तो खर्चे में भी क्या होगी उतने की वृद्धि होगी। कब, जब क्या हो खपत रहे समान, खपत क्या रहे समान रहे। लेकिन ये कह दे कि खपत में कमी याद करो, खर्चा क्या करना है समान करना है, तो निकाल दो। खर्चा पहले कितना था 100, अब कितना हो रहा है 120, लेकिन खर्चा करना कितना है 100 ही करना है। तो कितने कमी करनी है 20 की, कितने पीछे 120 के गुणा 100 निकाल दो, कितनी कमी करनी पड़ेगी खर्चे में 16 से 2/3% की। तो जितने खर्चे में कमी होगी उतनी क्या होगी खपत में कमी, खपत में कितनी कमी होगी 16 से 2/3%। पिछले तरीके से कर सकते थे, इस तरीके से भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, 2-4 क्वेश्चन करेंगे तो अपने आप बात समझ में आ जाएगी। क्या कि चीनी की कीमत में 30% की कमी आ गई, चीनी की कीमत में क्या आ गई 30% की कीमत आ गई, कमी आ गई। इसका मतलब खर्चे में भी क्या आएगी कमी आएगी, कीमत में कमी आई है, खर्चे में भी क्या आई कमी आई। खर्चा पहले कितना था 100, तो अब कितना हो गया 70। चीनी की कीमत में 30% की कमी आ गई, इसका मतलब खर्चे में भी क्या आएगी कमी आएगी। लेकिन यह क्या करें खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी, खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी पड़ेगी ताकि खर्चा क्या रहे समान रहे। कीमत में कमी आई है तो खर्चा कितना हो गया 70 हो गया, लेकिन ये कह रहा है खर्चा समान करना है। खर्चा पहले था उतना ही करो, पहले कितना था 100, तो अब कितना हो रहा है 70, लेकिन खर्चा करना कितना है 100 करना है। वापस क्या करना है खर्चे को बढ़ाना है, कितना 30, कितने के पीछे 70 के पीछे, गुणा क्या करेंगे 100 कर देंगे। 0 कट गया, मतलब 3/7 का मान पूछ रहा है, 3/7 को प्रतिशत में पूछ रहा है, तो 1/7 को प्रतिशत बदलते कितना आता है 14 से 2/7, 1/7 को प्रतिशत बदलते हैं कितना आता है 14 से 2/7, तो 3/7 को इसमें गुणा करते हैं 14 तिया 42, 3 दूनी 6/7 मतलब 43, सही 1/7%। 42 ही 6/7 आएगा, कितना आएगा 42 ही 6/7%। तो खर्चे में कितनी की वृद्धि हुई 42 से 6/7% की। तो खपत में भी कितने की वृद्धि होगी 42 से 6/7%। एक तरीका ये था। दूसरा क्या है, दूसरा तरीका क्या होगा, दूसरा चीनी की कीमत में 30% की कमी आ गई। चीनी की कीमत में क्या आ गई, पहले चीनी की कीमत क्या थी 100, तो अब कितनी होगी 70। 0 कट गया, मतलब कितनी आ गई 10:7। कितनी आ गई चीनी की कीमत, पहले कितनी थी 10, तो अब कितनी होगी 7। तो खपत, मैंने क्या बात बताई थी, खपत व्युत्क्रमानुपात होगी अगर क्या रहे खर्चा क्या रहे समान रहे, तो खपत क्या रहेगी व्युत्क्रमानुपात, मतलब खपत पहले 7 थी तो अब कितनी होगी 10, मतलब खपत क्या हो जाएगी इसकी बढ़ जाएगी। ये चीज कब लागू होती है, जब कीमत में क्या हो वृद्धि हो, खर्चा क्या रहे समान रहे, तो खपत में क्या होगी कमी, या कीमत में क्या हो कमी और खर्चा समान रहे तो खपत में क्या करनी पड़ेगी वृद्धि करनी पड़ेगी। कैसे क्या वृद्धि होगी, तो जब खर्चा समान रहे तो कीमत के व्युत्क्रमानुपात होती है खपत। तो कीमत का अनुपात कितना है, पहले 10 था तो अब कितना है 7, तो खपत क्या होगी पहले 7 होगी तो अब कितनी होगी 10, मतलब उल्टा हो जाएगा अनुपातिक में। तो पहले खपत 7 थी और अब कितनी है 10, 3 की वृद्धि हो रही है, कितने पीछे 7 की गुणा कितना है 100, वही मान रहा है जो पीछे वाले में 3/7 को प्रतिशत पूछ रहा है, तो 1/7 का प्रतिशत मान होता है 14 सही 2/7, तो 3/7 का इसमें क्या करेंगे 3 का गुणा कर देंगे, 14 तिया 42, 3 दूनी 6/7, 42 ही 6/7% की वृद्धि हो जाएगी। अगला क्वेश्चन, चीनी की कीमत 30% घट गई, खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए, खर्च में केवल 10% की कमी आई। अब ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन देखिए, चीनी की कीमत 30% घट गई, इसका मतलब खर्चा भी क्या होगा 30% घटेगा। तो खर्चा पहले कितना था 100, तो अब कितना हो गया 70। चीनी की कीमत में 30% कमी हुई, तो इसका मतलब खर्चे में भी क्या होगी 30% की कमी होगी, क्योंकि कीमत में कमी हुई है तो खर्चे में भी क्या होगी कमी होगी। अब क्या कह रहा है
खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए, खर्च केवल 10% की कमी आए। खर्च में क्या होनी चाहिए 10%, तो यहां तो कितनी आ गई 30% की कमी आई, लेकिन ये कह रहा है खर्चा केवल 10% कम करना है। मतलब खर्चा पहले कितना था 100 था, तो अब कितना करना है खर्चा 90 करना है। क्या करना है 90 करना है खर्चा। फिर भी क्या हो रही है खर्चे में, क्या हो रही है खर्चा हो कितना है 30% की कमी हुई है, भाव में तो खर्चा कितना हो रहा है 70 ही हो रहा है, 70 हो रहा है, लेकिन खर्चा अपने कितना करना है 90। मतलब खर्चे में क्या करनी है थोड़ी वृद्धि करनी है, कितने की 20 की, कितने के पीछे 70 की, गुना 100, 0 0 कट गया। 1/2/7 को प्रतिशत में पूछ रहा है, तो 1/7 का मान कितना आएगा 14 सही 2/7, तो 2/7 का मान कितना आएगा 14 दूनी 28, 2 दूनी 4/7, मतलब 28 से 4/7% की क्या होगी वृद्धि होगी। किसमें खर्चे में, खर्चे में क्या आ रही है 28 से 4%, और जितनी खर्चे में वृद्धि होगी, जितनी खर्चे में वृद्धि होगी उतनी क्या होगी खपत में भी वृद्धि होगी। तो खपत में भी कितनी वृद्धि होगी 28 से 4/7%। अगला क्वेश्चन, चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि हुई, खपत में कितने किलोग्राम की कमी की जाए, खर्च केवल 5% बढ़े। क्या करें कीमत में 20% की वृद्धि हुई, तो खर्च में भी क्या होगी वृद्धि होगी। खर्च पहले कितना था 100, तो अब कितना होगा 120, लेकिन करना कितना है कि खर्च केवल 5% ही बढ़े। मतलब खर्च कितना होना चाहिए 105, पहले कितना था 100, तो होना कितना चाहिए 105 होना चाहिए। तो खर्चे में क्या करनी पड़ेगी अपने को कमी करनी पड़ेगी। खर्चा हो कितना रहा है, कीमत में वृद्धि हुई है 20% की, तो खर्चा कितना हो जाएगा 120, लेकिन ये करना है खर्चा 5% बढ़ाना है, मतलब खर्चा करना कितना है 105, तो अपने को खर्चे में क्या करनी पड़ेगी कमी करनी पड़ेगी, कितने की 15 की। 120 में से 105 हटाएंगे 15, और कितने के पीछे 120 के पीछे 15 की कमी करनी पड़ेगी, तो गुणा 100, 15 120, मतलब 1/8 को 100 का गुणा कर रहा है, 1/8 का प्रतिशत मान पूछे, तो 1/8 का प्रतिशत मान कितना आएगा 12 सही 1/2%। तो या 1/8 की कमी कर रहा है, कितनी की कमी कर रहा है 1/8। अब देखो क्वेश्चन में क्या कर रहा है, वृद्धि हुई खपत में कितने किलोग्राम की कमी की जाए, खर्च केवल 5% की बढ़े, जबकि प्रारंभ में वह 280 किलोग्राम खपत करता था। तो अपने को प्रतिशत का मान पूछा ही नहीं। प्रारंभ में खपत कितनी करती था, प्रारंभ में खपत करता था 280 किलोग्राम, और खपत में कितने किलोग्राम की कमी की जाए, तो खपत में कितने किलोग्राम की कमी करेंगे 12 से 1/2%, मतलब 1/8 की कमी कर रहा है। 1/8 को प्रतिशत में बदला तो कितना है 12 से 1/2%, और 12 से 1/2% को वापस भिन्न बदलते हैं कितना आता है 1/8, मतलब या इसको क्या बोल सकता हूं 1/8 की कमी करनी पड़ेगी। खर्चे में कितनी कमी करनी पड़ेगी 1/8 की, तो जितनी खर्चे में कमी होगी उतनी क्या होगी खपत में भी कमी होगी। तो खपत में कमी कितनी हो रही है, खपत में कमी हो रही है 1/8 की, मतलब पहले खपत 8 थी, तो अब कितनी करनी पड़ेगी 1 कम करनी पड़ेगी। पहले खपत थी कितनी 280 किलो, 280 किलो में 8 का भाग देंगे तो क्या आएगा, पहले खपत वास्तव में कितनी थी 280, और खपत यहां अनुपात के रूप में कितनी है 8, तो 280 कितने अनुपात का मान है 8 का, तो 1 अनुपात का मान कितना आएगा 35 केजी, कितना आया 35 केजी। तो 1 अनुपात का मान 35 है, तो खपत में कमी हो कितनी रही है 1/8, मतलब 8 का 1/8 कितना आएगा 1 की कमी हो रही है, तो खपत में कितने किलोग्राम की कमी होगी 35 किलोग्राम।